आज हम कक्षा 10 में विज्ञान विषय में पहले चैप्टर में ही जो पहला चैप्टर था हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं तथा रासायनिक समीकरण, उसमें हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं यानी कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। अगर उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ये देखिए, एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है, अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए, HCl ये एक एसिड है यानी अम्ल है और NaOH एक क्षार है। जब दोनों को आपस में मिलाया जाता है, इस तरह से हमने दोनों को आपस में मिला दिया, तो जैसे ही हम दोनों को आपस में मिलाते हैं तो इसमें क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इस ऊष्मा के कारण क्या होता है? जो थर्मामीटर हमने इसमें लगाया है, इस थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है यानी बढ़ जाता है। इससे हमें पता चलता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हुई है, इसलिए अम्ल और क्षार की अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया। वाटर यानी कि जल, कैल्शियम ऑक्साइड यानी जिसे हम चूना कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। तो जब जल और चूने की अभिक्रिया कराई जाती है तो ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक और एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, श्वसन। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। इसमें ये देखिए श्वसन तंत्र का चित्र बना रखा है। तो श्वसन जो है, श्वसन भी क्या है? एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या चीज़ है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम समझ गए, हम इसको परिभाषित कर सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+O2 गिव्स टू CO2 यानी, और इसमें क्या उत्पन्न हो रही है? ऊष्मा। यानी कि कोयले का दहन, कार्बन यानी कोयले का दहन, जब कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमेशा ऊष्मा प्लस में लिखी रहती है। अभिक्रिया में जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा प्लस में लिखी रहेगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT बुक का, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्यों? तो श्वसन क्या चीज़ है? श्वसन को हम समझते हैं। ये देखिए हमारा श्वसन तंत्र है। तो इस श्वसन तंत्र में क्या होता है? देखिए, अगर हम फूड लेते हैं, खाना लेते हैं, तो यह फूड है। इस फूड में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, खनिज लवण होते हैं, विटामिन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जब फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? टूट जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में। एक बार फिर से देखिए, ये हमारा जो फूड है, इस फूड में क्या चीज़ है? इस फूड में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, लेकिन प्रोटीन भी है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो जो हमारे डाइजेशन सिस्टम में जाएगा तो पाचन की अभिक्रिया में टूट जाएगा। तो ये पाचन वाला आप बायो में पढ़ेंगे। पाचन की अभिक्रिया में टूट करके कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। अब क्या होगा कि जो हम ऑक्सीजन, वातावरण से ऑक्सीजन जो हम लेते हैं श्वसन की क्रिया में, तो वो क्या होगा? देखिए, श्वसन की क्रिया में ये ऑक्सीजन ली हमने, तो ये ऑक्सीजन क्या होगी? ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो जाएगी। यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, हमने क्या करा? श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन क्या होगी? अंदर जाएगी। तो जैसे श्वसन के साथ ऑक्सीजन अंदर गई तो वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो जाएगी, और जब ग्लूकोज के साथ कंबाइन होगी तो क्या बनेगा हमारे पास? जल बनेगा। और क्या बनेगा हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनेगा? एनर्जी। तो इस अभिक्रिया में, श्वसन की अभिक्रिया में क्या हो रही है? एनर्जी यानी कि ऊर्जा मुक्त हो रही है। ऊर्जा की, ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप है। तो इसमें ऊष्मा मुक्त हुई, इसलिए श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ पूरा एक साथ। जब श्वसन होता है तो श्वसन की क्रिया में हम जो भोजन लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारे पेट में जाते हैं, तो हमारे जो डाइजेशन सिस्टम होता है, पाचन तंत्र, उसके द्वारा वो कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में टूट जाता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर के क्या बना लेती है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये श्वसन की अभिक्रिया के रिएक्शन है। देखिए, ये C6H12O6, O के आगे जो 6 है वो 12 की तरह नीचे लिखा जाएगा, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है।
जैसे C6 लिखा है, H12 लिखा है, ऐसे O6 आएगा नीचे, तो इसको सही कर लीजिएगा। ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया और क्या बना, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या मिली हमें, एनर्जी मिली। तो इसलिए श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज की अभिक्रिया O2 के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ हुई, जल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और साथ में ऊर्जा मुक्त हुई। इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन की अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त हो रही है यानी ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसलिए क्या है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये 6 जो है O के नीचे आएगा, जैसे C के नीचे 6 है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नहीं, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। दो प्रकार की अभिक्रिया पड़ी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। तो जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होगा, ऊष्माक्षेपी का उल्टा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, लेकिन जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। देखिए ये ऊष्मा है, तो ये ऊष्मा क्या होगी, अवशोषित हो जाएगी। अवशोषित होने की वजह से तापमान कम हो जाएगा, और जब तापमान कम होगा तो थर्मोमीटर से हमें पता चल जाएगा। एक बार फिर से देखिए क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, जो ये ऊष्मा है, ये ऊष्मा क्या होती है, कम हो जाती है, धीरे धीरे अवशोषित हो जाती है, और टेम्परेचर क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठंडा होने लगता है, और इस तरह से थर्मोमीटर से हमें पता चल जाता है। यानी जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एक और एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस यानी बर्फ का पिघलना। जब बर्फ पिघलती है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। एक क्वेश्चन भी आता है कि जब क्या होता है, पिछले साल आपने पढ़ा होगा शायद 9th में, जब क्या होता है बर्फ पड़ती है उस समय इतनी ठंड नहीं होती है, बर्फ पड़ते समय इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो तब ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है तो उसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो वातावरण से ऊष्मा ग्रहण कर लेती है, जिससे वातावरण का तापमान कम हो जाता है। तो जो बर्फ का पिघलना है वो एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हो गया वाष्पन। वाष्पन आप पिछले साल 9th में पढ़ चुके हैं। वाष्पन में क्या पढ़ा था आपने, वाष्पन के कारण ठंडक का अनुभव होता है। जैसे अगर आप पसीना आए, आप पंखे के नीचे बैठते तो आपको ठंडा सा लगता है। आपकी हथेली पे अगर हम परफ्यूम डालें तो परफ्यूम के वाष्पन से क्या होगा, ठंडक का अनुभव होता है। यानी वाष्पन में क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, इसकी वजह से टेम्परेचर कम होता है और क्या होता है, ठंड का अनुभव होता है। तो वाष्पन क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसे हमने बर्फ का पिघलना पढ़ा था। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण भी एक प्रकार का ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, जो हरे पौधे होते हैं उनकी पत्तियां क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करके, जो हरी पत्तियां होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, उन हरी पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की ऊर्जा के द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए एक हमारे पास ग्रीन प्लांट है, इसमें ग्रीन लीव्स दिख रही है, ये हमारा सन हो गया। तो जो ग्रीन प्लांट है इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल होता है। तो इस क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जल और वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, एक बार फिर से देखेंगे हम, जो पत्तियां होती हैं इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, और जल होता है पौधों में। तो जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ अभिक्रिया करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की ऊर्जा के द्वारा, तो हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण कर रहे हैं, और इसके बाद क्या बना लेते हैं, इसके बाद ये बना लेते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, और एनर्जी का क्या होता है, अवशोषण होता है। देखिए सूर्य की एनर्जी को अवशोषित करते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बिना ऊष्मा के ये प्रक्रम नहीं हो सकता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। एक बार फिर से देख सकते हैं हम, देखिए जो क्या होता है, पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों में क्या चीज़ है, क्लोरोफिल, और क्या पाया जाता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड
जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण में होता है, जल हम पौधों को देते हैं, तो जब वो पौधे की पत्तियों में पहुंच जाता है तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल की उपस्थिति में, अभी भी ये पूरा नहीं है जब तक कि सूर्य के द्वारा इसको ऊष्मा ना मिले। जब सूर्य इसको ऊष्मा देगा तब ये प्रक्रम पूरा होगा और क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। तो इस प्रक्रम को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ये इसकी रिएक्शन है। देखिए, जल, कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और जल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस ऊष्मा, ये जो ऊष्मा शोषी प्रक्रम था उसमें क्या हो रहा था, प्लस ऊष्मा हो रही थी, इसमें क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो इस तरह से जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। आपके लिए होमवर्क है, आपने क्या करना है, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के 5-5 उदाहरण लिखने अपनी कॉपी में। एक तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है और दोनों के 5-5 उदाहरण अपनी कॉपी में लिखने। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी को। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी अवशोषण ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। तो आपने क्या करना है, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है और इनके 5-5 उदाहरण लिखने हैं। धन्यवाद।